नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आज उज्जैन पहुंची। इस दौरान भाजपा सरकार पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए गए। नीमच से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा आज उज्जैन पहुंची। यात्रा प्रभारी पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दोपहर को सांवेर की तरफ से उज्जैन में प्रवेश किया। इंदौर रोड स्थित निनोरा से शुरू हुई यात्रा टावर चौक पहुंची। इस दौरान रास्ते भर यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। तीन बत्ती चौराहे पर कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ के नेतृत्व में यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं टावर चौक पर नुक्कड़ सभा हुई, जिसमें जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर महाकाल लोक, सिंहस्थ और शिप्रा नदी के नाम पर हुए घोटालों की जांच कराई जाएगी। श्री पटवारी ने मंच पर मौजूद नेताओं को एकजुट रहने की शपथ दिलाई और कहा कि पुरानी सरकार गई और नई सरकार आएगी। सभा के बाद जीतू पटवारी ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है। आज जन आक्रोश यात्रा जो बीजेपी के 18 साल से 20 साल से जो शासन है उसके विरोध में निकाली जा रही है। आज की तारीख में किसान, मजदूर, शिक्षित, जो युवा है, सभी परेशान हैं, सभी दुखी हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी घोषणा पे घोषणा करे जा रहे हैं। जो पुराना घोषणा करी हुई है उसमें एक भी अमल में नहीं हो रही है। मतलब बीजेपी में किसी भी तरह भगदड़ मची हुई है। और हमारे नेता कमलनाथ जी द्वारा जो पूरे मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी के शासन के खिलाफ, और हमारा नेतृत्व तो हमारे इस क्षेत्र का जीतू पटवारी जी कर रहे हो, थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो सब दूर पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मची हुई बीजेपी में। और इस बार 1000% मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और किसान हितैषी सरकार जो बन रही है और युवाओं के हित में जो काम करने वाली सरकार बनेगी इस बार। जय कांग्रेस, जय भारत। शिवराज के जंगल राज के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकल रही है। उसी क्रम में आज पूर्व मंत्री माननीय श्री जीतू पटवारी जी जन आक्रोश यात्रा के साथ यहाँ आ रहे हैं और पूरे उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। साथ ही हमने देखा कि कार्यकर्ताओं के साथ इस जन आक्रोश यात्रा का स्वागत करने के लिए आम जनता भी उमड़ रही है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि शिवराज का जो जंगल राज है उससे एक आम जनता परेशान है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में एनएसजी कमांडो द्वारा मॉक ड्रिल की गई। इसको लेकर पूरे महाकाल लोक में अंधेरा कर दिया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में 11 अक्टूबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया था। तभी से महाकालेश्वर मंदिर का सेकेंड फेज का कार्य चल रहा है और दिन पर दिन महाकाल मंदिर का क्षेत्रफल भी बड़ा होता जा रहा है। वहीं महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी 4 गुना तक बढ़ गई है। ऐसे में महाकाल मंदिर के आसपास का इलाका विशेष समुदाय का है और यहाँ से कई बार सीमी के कार्यकर्ता और पीएफआई के कार्यकर्ता एटीएस के द्वारा पकड़े गए हैं और हमेशा आतंकवादी धमकियां भी महाकाल मंदिर को मिलती रहती है। ऐसे में यदि महाकालेश्वर मंदिर में आतंकी हमला होता है तो उसे कैसे निपटा जा सके, इसको लेकर पूरी रात एनर्जी कमांडो के द्वारा युद्ध अभ्यास किया गया। इस अभ्यास की शुरुआत महाकाल लोक से की गई। यहाँ पर पूरे महाकाल लोक में अंधेरा कर दिया गया और आम जनता पर रोक लगा दी गई। वहीं मीडिया को भी नहीं जाने दिया और रिहर्सल से दूर रखा गया। आज काल भैरव की सवारी अपने परंपरागत रूप में निकली। भैरवगढ़ जेल के सामने पालकी को सलामी दी गई। विश्व प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर से परंपरागत रूप से डोल 11 के अवसर पर काल भैरव महाराज की सवारी निकाली गई। मंदिर के पुजारी धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष साल में 2 बार काल भैरव की सवारी निकाली जाती है। एक सवारी काल भैरव जयंती पर व दूसरी सवारी डोल 11 पर निकाली जाती है। सवारी को केंद्रीय जेल भैरवगढ़ पर सलामी दी जाती है और आरती की जाती है। उसके बाद सवारी भैरवगढ़ क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होती हुई सिद्धवट पर पहुंचती है। यहाँ पर शिप्रा नदी की आरती की जाती है, जहाँ पर सिद्धवट महाराज से काल भैरव जी का मिलन होता है। उसके बाद पुनः सवारी मंदिर की ओर पहुँचती है। परंपरागत सवारी है, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है।
जैन उत्सवों का शहर है। धार्मिक उत्सव हमेशा होते रहते हैं। आज डोल ग्यारस का शुभ दिन, काल भैरव भगवान की कृपा हम सभी उज्जैन वासियों को बने, सुख शांति रहे, यही कामना। असल में यही प्लान था। हम लोगों ने मंदिर के पुजारी को हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी और सुबह आरती की। उसके बाद सवारी आई तो हम लोगों ने पूजा की और बंदियों को पूरे दर्शन कराए और पूजा के साथ उनका जो भी चारों के भाग है उनको किया गया। ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। इससे बंदियों को काफी लाभ होता है, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। भगवान श्री काल भैरव जी की सवारी जो है बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। परंपरा है भगवान की। ये डोल ग्यारस के उपलक्ष्य में भगवान श्री काल भैरव जी महाराज जो है सभी को दर्शन करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ से पालकी जो है सिद्ध बन जाएगी। वहाँ माता शीतला की आरती होगी, भगवान श्री महाराज की आरती होगी और आरती के पश्चात पुनः जो है वापस काल भैरव में आरती के बाद संपूर्ण कार्य जो है संपन्न होगा। यहाँ पर जो आज उत्सव हुआ है, कलेक्टर साहब वहाँ आए, श्री कुमार साहब उन्होंने पानी का पूजन किया। उसके बाद परंपरा का यहाँ पर निर्वहन हुआ और सब कार्य सिद्ध हो, संपूर्ण जगत का कल्याण हो, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध है, सुख सिद्ध हो, परिवार खुश रहे, संपूर्ण भारत खुश हो, भरता खुशा रहे। इसी आशाओं के साथ में भगवान से हम भी रोज प्रतिदिन ये प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व जो है आनंदमय रहे, सबका कल्याण। वर्ष में जो है भगवान श्री काल भैरव जी जो है भगवान शिव के ही रूप माने जाते हैं। पशु भैरव के रूप में इनकी उत्पत्ति हुई है। प्रति महीने हर महीने भगवान श्री काल भैरव जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और साल में जो है दो बड़े उत्सव होते हैं। एक डोल ग्यारस का उत्सव होता है और जो है डोल ग्यारस के बाद में एक काला अष्टमी आती है। उस दिन भगवान का जो है जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन भी भगवान नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और लोगों के घर का कल्याण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सभी बहन मिलादुन नबी के अवसर पर बोहरा समाज द्वारा क्षेत्र में चल समारोह निकाला गया। बोहरा समाज द्वारा ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर प्रतिवर्ष इस वर्ष भी कमरे मार्ग स्थित मज़ार नज़मी से चल समारोह निकाला गया। इसमें समाज के 4 स्काउट बैंड, घोड़े, बग्घी, उज्जैन के स्थानीय बैंड के अलावा स्कूली बच्चे एवं कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी प्रदर्शित की गई। बोहरा समाज के पीआरओ शेख अली असगर मोयद्दी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह चल समारोह शहर के सभी 5 मोहल्लों के आमिद साहबों की उपस्थिति में कमरे मार्ग, गोपाल मंदिर, छतरी चौक, सराफा, कंठाल, तेरलीवाड़ा चौराहा, निकास चौराहा, खजूर वाली मस्जिद, केडी गेट होता हुआ कमरे मार्ग पर समाप्त हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में समाजजन शामिल रहे। निकाला है। मिलादुन्नबी की खुशी में आज पूरा समाज ने मोटी निकाला, जुलूस निकाला। क्या कितना बड़ा जुलूस, क्या इसमें बड़ा है? घोड़े है, बकरी है, बच्चे, सांस्कृतिक गतिविधियां है, पूरे समाज के हिसाब से मिलने का आनंद। ये जुलूस कमरीवार, छतरीचौक, गोपाल मंदिर, सराफा, कंठाल, बुधवारिया होते हुए कमरीवाली मंदिर के काले वापिस कमरीवार में समापन होगा। क्या नाम लिखते हैं? कांग्रेस के जन आक्रोश यात्रा में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने जमकर हंगामा हुआ। युवती ने आरोप लगाया कि विधायक, उनके बेटे और उनके भाई के साथ साथ उनके समर्थकों ने अश्लील हरकत की और गंदी गंदी गालियां भी दी, जिसके बाद उन्हें कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ा। एमपी में कांग्रेस बीजेपी कार्यकाल के विरोध में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। 23 सितंबर को यात्रा बड़नगर पहुंची थी। यहां पर कई जगह रैली के स्वागत के बाद बस स्टैंड के पास सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन आयोजन में उस समय हंगामा मच गया जब यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मंच पर जाने लगी। इस दौरान विधायक मुरली मोरवाल सहित उनके बेटे करण मोरवाल, शिवम मोरवाल और भाई इंदर मोरवाल ने युवती को जाने से रोक दिया। युवती का कहना है कि रैली के दौरान बड़नगर से शुरू हुई रथ पर सवार थी। मंच के कार्यक्रम के दौरान यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव और उज्जैन की प्रभारी होने के नाते कार्यक्रम के मंच पर जा रही थी, लेकिन मुझे विधायक के बेटे, भाई और अन्य लोगों ने रोककर गंदी गंदी गालियां दी और अश्लील हरकतें की। मंच पर मेरा हाथ झटकाया गया।
इन सब से परेशान होकर मैं मंच के पास आकर खड़ी हो गई। यहाँ पर विधायक का भाई इंदर मोरवाल आया और मुझे अपशब्द कहते हुए सभा से बाहर निकालने की धमकी दी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। अपने ही परिवार के बीच में सुरक्षित नहीं हूँ। जिस तरीके से मेरे साथ तब व्यवहार हुआ है वो मैं आपको क्या बताऊं। एक महिला पदाधिकारी अपने ही मंच पे, कांग्रेस के मंच पे, और मेरे ही परिवार के बीच में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। कितनी बड़ी घटना वहाँ पे घटी है। और मेरे साथ जिस तरीके से व्यवहार विधायक के परिवार द्वारा हुआ, उसके भाई द्वारा, उसके बेटों के द्वारा, अश्लीलता, गंदे शब्दों का उच्चारण करना, मेरा हाथ झटका गया, मंच पे चढ़ने से रोका गया। विधायक खुद मना कर रहा था मंच से, इसको मत आने दो। मैं आदरणीय जीतू पटवारी जी के तरफ जाती हूँ निवेदन करने कि साहब आपके रहते हुए ऐसी स्थिति हो रही है। उनके सामने उन्होंने खुद ने देखा है किस तरीके से व्यवहार हो रहा था मेरे साथ, गंदे शब्दों का उच्चारण हो रहा था, इतनी बड़ी छेड़खानी हुई बड़े मंच पे, मुझे रोका गया। उन्होंने 2-3 बार बोला ऊपर आने के लिए, फिर भी इतना रोका जा रहा था। एक महिला के साथ उसी के मंच पे, उसी के परिवार के बीच में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। जो मेरा परिवार है, मेरी पार्टी है, मैं क्या बोलूँ। मैं जब मंच पे गई कैसे करके, तो आसपास सारे लड़के इकट्ठा कर लिए, वो जो उसके परिवार के थे सिर्फ, और अलग कोई नहीं था। तो हरकतें इतनी हो रही थी कि मुझे भरे मंच से उठ के जाना पड़ा। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, सारे कांग्रेस के बड़े वरिष्ठों के साथ मारपीट हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है। कितनी बड़ी घटना है ये। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के द्वारा शेष रहे हितग्राहियों के नए आयुष्मान कार्ड बनाना एवं निर्माण करने हेतु चरक अस्पताल एवं माधवनगर अस्पताल में विधायक पारस जैन की उपस्थिति व अध्यक्ष विवेक जोशी, अमित श्रीवास्तव, रोगी कल्याण समिति सदस्य राजेश पुराणा, अभय विश्वकर्मा, महेश खंडेलवाल के नेतृत्व में आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय के समस्त वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारीगण तथा हितग्राही उपस्थित रहे। उज्जैन के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। इस बार कचरा बीनने आई महिला ने गैरेज से चोरी की। नीलगंगा और माधवनगर थाना क्षेत्र में लगातार कचरा बीनने वाली लड़की चोरी की घटना को अंजाम दे रही है। 2 सीसीटीवी हम आपको खबर के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। पहले सीसीटीवी फुटेज नीलगंगा थाना क्षेत्र के लोटी स्कूल के सामने बने गैरेज का है। यहां से एक युवती लगभग 30,000 का सामान चोरी कर फरार हो गई। वहीं दूसरा वीडियो माधवनगर थाना क्षेत्र के फ्रीगंज स्थित तंबाकू बाजार का है। यहां भी कचरा बीनने वाली लड़की ने दूध चोरी करने की घटना को अंजाम दिया। यह दोनों घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को कचरा बीनने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रोजाना चोरी की घटना तेजी से बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है।
उज्जैन जिले की नागदा खाचरोद सीट से पूर्व जिला ग्रामीण 2 बार अध्यक्ष रहे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। टिकट की घोषणा होते ही विरोध शुरू हो गया और नागदा विधानसभा सीट पर कई दिनों से सीट पर दावेदारी कर रहे लोकेंद्र मेहता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। क्या इच्छा है? मैं जनता जनार्दन का विश्वास मेरे साथ में है, जनता की वहाँ की मांग है और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आपने पार्टी के जो पदाधिकारी उनसे बात हो गई है क्या आपकी? मेरी पदाधिकारियों से मैंने संगठन में खबर करी थी। मैं पैनल में पहले नंबर पर था, सर्वे के अंदर पहले नंबर पर था। हमने जन जन तक पहुँचे। हम टोटल 210 गाँव में मेरी पकड़ है। सभी गाँव में मेरा जनसंपर्क है, जीवित संपर्क है। जिनके लिए हमने काम किया उनको अब हम क्या जवाब देंगे। कितने समय से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और क्या क्या आपके पास पत्र हैं और इसके अलावा आप क्या आगे क्या रूपरेखा? मैं 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और जनसंघी हूँ। मैं मेरे 30 साल मेरी आरएसएस में मेरी आयु है और भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहा। मैं छोटा सा कार्यकर्ता से शुरू करा मेरा जीवन, मैंने वार्ड अध्यक्ष से लेकर तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक रहा। मैं भी वर्तमान में ओबीसी मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और संभागीय कार्यकारिणी सदस्य भी रहा मैं विधि प्रकोष्ठ के अंदर। आपको लग रहा है तेज बहादुर सिंह चौहान को जिस तरह से टिकट मिला है जातिगत समीकरण के हिसाब से वो जीत पाएंगे? जातिकरण समीकरण के आधार पर भी कहाँ टिकट दिया पार्टी ने? जाति का अगर समीकरण देखते तो ओबीसी बेल्ट है पूरा वो। बिल्कुल नागदा खच्चर तो ओबीसी बेल्ट है और हमारी धाकड़ समाज 45,000 बिलोंग करती है और छोटी छोटी समाज है, सब हमारे साथ में है। वहाँ उसका भी आकलन कहाँ करा पार्टी ने? कैसे टिकट दे दिया ये तो उनके ऊपर है, पर हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मेरी तैयारी 10 वर्ष से थी। मैं 2013 में मैंने टिकट मांगी थी, उस समय पैनल में दूसरे नंबर पर था। 2018 में मैंने टिकट मांगी थी और अब की बार तो मैं सलंग पूरा सतत उसी क्षेत्र में था। वहाँ मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा कार्य क्षेत्र है और ऐसी स्थिति में हम चुनाव लड़ने की तैयारी में। आपके साथ कितने कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे? 500 कार्यकर्ता मेरे साथ में है। पदाधिकारी अगर आपको कहेंगे कि बैठ जाइए आप? नहीं, अब मेरे जनता जनार्दन मेरे साथ में, जिसके साथ में जनता रहती है, जन समूह जिसके साथ में रहता है, वही उसका विश्वास है। जनता मेरी भगवान है, मैं उनका पुजारी हूँ। मैंने उनकी सेवा करी है, उस सेवा का फल अब जनता मुझे आशीर्वाद के रूप में देगी और आने वाले कल में हम इतिहास रचेंगे उस क्षेत्र के अंदर। आपका नाम पूरा? शहर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कोठी पैलेस और कलेक्ट्रेट में एनएसजी कमांडो द्वारा आतंकी घटना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान क्षेत्र में आवाजाही रोक दी गई। गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा एजेंसियां देश भर के प्रमुख इमारतों, भीड़भाड़ वाली जगह व प्रमुख धार्मिक स्थानों पर एनएसजी कमांडो को भेजकर मॉक ड्रिल करवा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने पर समय रहते ये कमांडो जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पा ले। एक दिन पहले एनएसजी कमांडो ने महाकाल लोक और नागझिरी स्थित पुलिस लाइन पर मॉक ड्रिल की थी। इसी कड़ी में मंगलवार को एनएसजी कमांडो कोठी पैलेस क्षेत्र में पहुंचे। यहां आतंकी घटना से निपटने की मॉक ड्रिल की गई। बता दें कि कोठी पैलेस क्षेत्र में जिला न्यायालय, संभाग आयुक्त, कलेक्टर सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर है। ऐसे में यहां बड़ी संख्या में जिले भर के लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल की है। डोल 11 के अवसर पर उज्जैन में फूल डोल चल समारोह निकाला गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार की झांकियां भी शामिल हुई। फूल डोल चल समारोह पर बेरवा समाज सहित अन्य समाजों ने झांकियां निकाली। उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा झिलमिलाती आकर्षक झांकियों एवं अखाड़ा खलीफाओं का सम्मान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, एमआईसी सदस्य दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी आदि के द्वारा किया गया। अतिवृष्टि के दौरान होमगार्ड एवं एसडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अच्छा कार्य करने पर कलेक्टर द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। गत सितंबर माह में हुई अतिवृष्टि से जिले के कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर आम जन को बाढ़ से बचाने हेतु जिला होमगार्ड एवं एसडीआरएफ की टीम द्वारा तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जो बहुत अच्छा कार्य था। इस पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने होमगार्ड व एसडीआरएफ की टीम को बचाव कार्य के लिए प्रशंसा पत्र एवं प्रोत्साहन स्वरूप भारतीय रेड क्रॉस के माध्यम से 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। विगत दिनों जिले में कई हिस्सों में लगातार तेज वर्षा होने से जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिससे शहर व ग्रामीण इलाकों में कई लोग जल भराव एवं बाढ़ की चपेट में आ गए थे।
पूर्व से गठित होमगार्ड एवं एसडीआरएफ की टीम क्यूआरटी, डीआरसी, ईसीओ तथा डिविजनल रिजर्व टीमों की तत्परता दिखाते हुए आम जन एवं उनके मवेशियों को जल भराव वाले क्षेत्रों से दिन रात करते हुए बाहर निकाला व सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। साथ ही राहत सामग्री भी वितरित करवाई गई। इस दौरान किसी भी व्यक्ति की जान जोखिम में नहीं आई थी। प्रशंसा पत्र एवं 1 लाख का चेक प्राप्त करने के अवसर पर कलेक्टर के साथ जिला सेनानी संतोष कुमार जाट, प्लाटून कमांडर दिलीप बामनिया, हेमलता पाटीदार सहित टीम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि उस दौरान संपूर्ण जिले के 20 स्थानों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें लगभग 2700 लोगों को रेस्क्यू करने में टीम ने अहम भूमिका निभाई थी। अपर कलेक्टर मृणाल मीणा, जिला पंचायत सीईओ अजय देव शर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी MS कवचे, एडीएम अनुकूल जैन, एसडीएम कृतिका भीमावत, रंजना पाटीदार, लक्ष्मी नारायण गर्ग तथा संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। सर के पास आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, पास में ग्रुप में है। सर के साथ आ जाइए। हाँ जी, सर आप भी आ जाइए। जी सर। उज्जैन की शिवधाम कॉलोनी के रहवासी सड़क पर पानी जमा होने से लगातार परेशान है। क्षेत्रवासियों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। देवास रोड की शिवधाम कॉलोनी, जो कि वार्ड क्रमांक 54 के अंतर्गत है, उसे गली का लेवल रोड से 4 से 6 इंच नीचे रखा गया है, जिसके कारण पूरी गली में हमेशा जल भराव रहता है, जिसके कारण क्षेत्र में लगातार जहरीले जानवर निकलते हैं और नाली का गंदा पानी भी सड़क पर बहता है, जिससे कहीं बीमारी होने का खतरा बना रहता है और रहवासी और बच्चे गंदी बदबू के कारण परेशान होते रहते हैं, जिसका निराकरण करने के लिए कई बार पार्षद महोदय और महापौर जी को स्वयं कॉलोनी में बुलवाकर अवगत करा दिया गया है, किंतु इस बात पर भी अभी तक कोई भी निराकरण कॉलोनी वासियों को होता दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तक कि नाली साफ करवाने के लिए भी सीएम हेल्पलाइन पर कम से कम 50 शिकायतें करवानी पड़ी है, तब भी सफाई नहीं होती है। वहां के रहवासी परेशान होने लगे हैं। रहवासी उग्र आंदोलन जैसे भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन के बारे में सोच रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में कॉलोनी और अन्य आसपास की कॉलोनी की तरफ से पूर्ण विरोध किया जा रहा है। अगर कॉलोनी की समस्याएं नहीं सुनी जाती है तो और भी कार्यवाही नहीं की जाती है और रहवासी आंदोलन उग्र करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम हरीश शर्मा है, शिवधाम कॉलोनी का रहवासी हूँ। विगत 5 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मेरा खुद का मकान है और 5 सालों से ही मैं ये समस्या देख रहा हूँ। यहाँ के जो नए पार्षद जो अभी बने हैं, बाबूलाल बघेल, यहाँ पर आए थे, बड़े बड़े वादे करके गए थे। उन्हें फूल मालाओं से अपना स्वागत भी करवाया रहवासियों से और बोला कि मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ विजिट करूँगा, एक एक व्यक्ति को उपलब्ध रहूँगा। उपलब्ध रहना तो दूर, उनका फ़ोन नंबर लगाओ तो भी फ़ोन नंबर भी नहीं लगता है। और जब भी फ़ोन लगाओ वो कहते थे हम यहाँ आज इसकी मैयत में आए हैं, आज इस कार्यक्रम में व्यस्त हैं, आज उस कार्यक्रम में व्यस्त हैं। उसके बाद यहाँ पर उनको घुमा के कितनी बार दिखा भी चुके हैं, समस्याओं से अवगत भी करवा चुके हैं। महापौर जी को हमने यहाँ पर कॉलोनी में बुलवाया था, एक एक गली में घुमा के उनको अपनी समस्या बताई थी, लेकिन उन्होंने भी इस पर जो अभी नई रोड का पूरा सिटी में बनने का चल रहा है, उसमें हमारी कॉलोनी को छोड़ के सभी कॉलोनियों में, अवैध कॉलोनियों में भी उन्होंने रोड और नाली का निर्माण करवा दिया, लेकिन हमारा को उस लिस्ट में डाला ही नहीं। और उनको फ़ोन लगाने पे वो बोलते हैं पार्षद को बोलो, और पार्षद को फ़ोन लगाने पे बोलते हैं कि आप इधर नगर निगम के अधिकारियों को बोलो। नगर निगम के अधिकारियों के पास जाते हैं तो बोलते सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करो। आवेदन देने के बाद भी, सब दूर शिकायत करने के बाद भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और हम कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कॉलोनी वाले। और अगर हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं करा गया तो हम इस पर उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। यही हमारा आगे का प्लान है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नालियों से, गटर से गंदा पानी बहता रहता है, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, सांप बिच्छू यहाँ तैर रहे हैं, हमें कुछ भी हो सकता है। आधी रात में अगर कोई बाहर निकले व्यक्ति अंधेरे में तो उसे सांप बिच्छू काट लेंगे। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन अगर लेने को तैयार है तो हमें लिखित में दे दे कि हम यहाँ काम नहीं करवाएंगे, आप लोग मरिए। ये वार्ड क्रमांक 54 में शिवधाम कॉलोनी पड़ती है। और यूएमसी पे भी हम अगर कई पोर्टल पे भी जाके इसकी शिकायत करना चाहते हैं तो हमारा आउट ऑफ एरिया को आउट ऑफ रेंज बता देता है वो।
ये वाली शिकायत, और सीएम हेल्पलाइन पे 50 शिकायतें, कम से कम 100 शिकायतें हमारी पड़ी हुई है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब भी फ़ोन लगाते बोलते हमने आगे अधिकारी को उसको प्रेषित कर दिया गया है, अधिकारी स्वतः ही उसको वहाँ से निरस्त कर देते। हम 5 सालों से परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। मैं 5 साल से रह रहा हूँ और बाकी 5 साल से भी ज़्यादा रह रहे हैं यहाँ पर लोग। सारे ही लोग परेशान हैं यहाँ पर, पूरी कॉलोनी में यही दिक्कत है। आप आगे भी जाके देख सकते हैं पूरा। ठीक, बोलिए। हाँ, मेरा नाम संजीव सिंह डाबी है। मैंने अभी मकान लिया, नया मकान खरीदा है 6 महीने पहले। अब मुझे ये स्थिति आज देखना पड़ रही है कि यहाँ से इतना पानी भरा रहा है और सांप बिच्छू सब उस पानी में तैरते हैं। 2-2 3-3 दिन तक तो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और यहाँ का कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा है। यहाँ से सब ऊंचा करा हुआ, सारा पानी उसमें गया है। महापौर जी भी आके चले गए, सब देख के चले गए। वो उधर का काम पूरा हो रहा है, लेकिन इस गली का काम नहीं हो पा रहा है। कल हमने इसी उसमें विषय पे ज्ञापन दिया है, वहाँ के नगर निगम में भावसार जी को ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोला एस्टीमेट पहुँचा के हम आपको 7 दिन के अंदर अंदर इसका एस्टीमेट पहुँचा देंगे, आगे फाइल बढ़ा देंगे और उसके बाद की जिम्मेदारी उनकी है। और हमारे वाघेला साहब को बोलते हैं, जो हमारे पार्षद हैं, वो वाघेला साहब ध्यान ही नहीं देते हैं इस जगह का। बाकी सब जगह का ध्यान दे लेते, इधर ही ध्यान नहीं देते। वो चौराहे पे देखो तो उन्होंने गटर बनवा दी, आगे वो इंडस के वहाँ पे उन्होंने गटर बनवा दिए, सब वो नाल का वो सब लगवा दिया उन्होंने। और यहाँ तो उनसे उंगली नहीं उड़ रही उनकी। हम उनको कब से बोल के रह गए कि भैया ये काम करवा दो, ये काम करवा दो। आए दिन यहाँ बच्चे, छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं, सांप बिच्छू घूमते हैं। ये भी हमको बता गया। कल उन्होंने भी बोला कि वो उनको भी दो, आप स्वास्थ्य विभाग वालों को भी। कल से अगर ये महामारी फैलती तो किसकी जिम्मेदारी है? सब ये प्लाटों पे गंदा पानी भरा रहा है सामने से। जब वाघेला जी यहाँ पर आए थे वोट मांगने, तब उनने बड़े वादे किए थे कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले नाल। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय बाबा महाकाल की शरण में अपने पुत्र के साथ पहुंचे और पूजन अर्चन किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय अपने पुत्र के साथ में देवादिदेव महादेव महाकाल की शरण में पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में जीत की कामना भी की। नहीं, कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो आशीर्वाद लेने तो बाबा के पास ही आते हैं। पार्टी ने एक अलग से जवाबदारी देने का निर्णय लिया है तो बाबा से आशीर्वाद लेने आए थे। ऐसी कोई कामना नहीं करता हूँ मैं, बस मैं तो कहता हूँ कि यश दे, कीर्ति दे और भगवान जनता की सेवा करने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है और हम लोग सब राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे थे। पार्टी ने निर्णय लिया कि सभी प्रदेश को देखें, तो प्रदेश में आ गए, तो पार्टी का निर्णय है। अब मैदान में तो सभी हैं, 230 लोग मैदान में उतरेंगे और कम से कम 100 नेता मैदान में उतरकर 230 को जिताने के लिए काम करेंगे, तो सभी मैदान में हैं। 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटें आएगी, पार्टी निर्णय करेगी।